हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, और आज हम आपको 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, मेष से लेकर मीन तक। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानिए अपनी राशियों का क्या इस हफ्ते आपकी राशि कैसी रहेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे जाके एस्ट्रोटॉक ऐप में बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। इस राशि के मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग अपने संस्थान के दिए हुए टारगेट को पूरा करने में सफल होंगे। व्यापार में गैर कानूनी काम करना महंगा पड़ सकता है, इसलिए कोई भी गैर कानूनी काम व्यापार में न करें। इसलिए ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में ऐसे काम करने से बचें। युवा दूसरों के साथ सौम्य व्यवहार रखें, क्योंकि आपके लिए तो जैसे को तैसा कहावत लागू होगी, यानी जैसा आप करेंगे वैसा फल पाएंगे। सप्ताह के मध्य में मां के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करते रहें। जब कोई बीमारी नहीं है तो मस्त रहें, क्योंकि अज्ञात भय और चिंता करते रहेंगे तो यह कई रोगों को जन्म दे सकती है। दूसरों के साथ किया गया आपका व्यवहार ही आपके कार्य को बनाएगा और बिगाड़ने का भी काम करेगा, इसलिए अपना व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा रखें। फिर बात करें वृषभ राशि के बारे में, तो वृषभ राशि के लोग कर्मचारियों से लाभ पाने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी न करें। यूं ही बात करते रहें और उनसे एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें। व्यापारियों को रुका हुआ धन मिल सकता है, इसलिए 28 सितंबर के बाद अपने संपर्क सूत्रों को एक बार एक्टिव करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह एक सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित होगा। याद किए गए विषय को सरलता से समझ सकेंगे। पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए, उनमें बीच बचाव करने का प्रयास ना करें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हृदय रोगी सचेत रहें और सप्ताह के मध्य से कोई भी लापरवाही न करें, अन्यथा बड़ी दिक्कत हो सकती है। विश्वसनीय लोगों की संख्या में वृद्धि होगी, जो आप में साहस का संचार करेगा और मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। फिर मिथुन राशि के बारे में बात करें, तो इस राशि के लोगों को नई नौकरी के लिए अपने संपर्कों के माध्यम से तलाश तेज कर देनी चाहिए। जल्दी ही शुभ सूचना प्राप्त होगी। सप्ताह के आखिरी दिनों में व्यापारिक मामलों को लेकर बेहद सजग और सतर्क रहना जरूरी है। सजगता से समस्याओं को टाला जा सकता है। युवाओं को दोस्ती यारी में कर्ज लेना ठीक नहीं है। कहा गया है, तेते पा पसारिए जेती लंबी सौर, अर्थात अपना सामर्थ्य के अनुसार ही धन खर्च करिए। इस सप्ताह संतान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि वह पढ़ने या नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो उनसे संपर्क बढ़ाएं। आंखों से संबंधित परेशानी के लिए सजगता बनाए रखनी चाहिए। कोई ज़्यादा परेशानी होने पर इस आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना होगा, और आपको बुरी संगत की आपकी साफ सुथरी जो भी छवि है उस पर दाग लगा सकती है, इसलिए बुरी संगत से बचें। फिर कर्क राशि के बारे में बात करें, तो कर्क राशि के लोगों की आय में वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। टेली कम्युनिकेशन और टारगेट बेस्ड काम करने वालों को अच्छा मौका प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करने वाले कारोबारियों को इस सप्ताह बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। उनकी कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। संवेदनशील मुद्दों से युवाओं को दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। इसमें कोई बात ऐसी भी हो सकती है जो आपकी छवि को खराब करेगी। परिवार में यदि काफ़ी समय से आपसे संबंध बिगड़े हुए चल रहे हैं तो इस सप्ताह उन संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अस्थमा के रोगी को इस सप्ताह विशेष सजगता बनाए रखनी होगी। उससे भी जो भी बच्चे हैं उनका तो और ध्यान रखना होगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए कुछ अच्छा ही रहेगा। बीते दिनों जो आपने परिश्रम किया है उसका आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। फिर सिंह राशि के बारे में बात करें, तो इस राशि के लोगों को इस सप्ताह ऑफिशियल स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। ऑफिस में आपकी पकड़ मजबूत होगी। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें सप्ताह के मध्य तक ही खत्म करने की कोशिश करें, अंत तक टालने का प्रयास ना करें। जो युवा डिफेंस सेक्टर में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं उनके हाथ अच्छे अवसर लग सकते हैं। आपकी तलाश जारी रखें, कोशिश करते रहें। संतान की उपलब्धियाँ आपको प्रसन्न करने वाली होंगी, जब आप खुशी से उसको लेकर झूम उठेंगे। रोगों को लेकर लापरवाह नजर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा रवैया सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इस मामले में आपको ढीला या तो लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। अपनों की खुशी के लिए अनचाहे कार्य करने में आनाकानी से बचें। जो भी अपनों की खुशी के लिए कार्य करें वो उनको अच्छे से करें। सबके साथ सहयोग का व्यवहार रखने से ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। फिर कन्या राशि के बारे में बात करें, तो कन्या राशि के जो लोग विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं उन्हें कहीं दूर टूर पर जाना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बेहद अच्छी रहने वाली है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले व्यापारी इस सप्ताह अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ समय से नुकसान की भरपाई हो सकेगी। विद्यार्थी गणित विषय पर विशेष ध्यान दें। ग्रहों का सपोर्ट उनका फेवर कर रहा है, इसलिए वह अच्छे से पढ़ सकेंगे। छोटे भाई के साथ विवाद रहने वाला है,
किंतु आप राम लक्ष्मण तथा राम भारत के रिश्तों को भी ध्यान में रखें तो कोई विवाद नहीं हो सकता। पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, जिनको लेकर अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। गरिष्ठ भोजन का त्याग कर सादा भोजन करना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ से ही इस बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए। खासतौर पर जब आप जिनके साथ काम करते हैं उनसे तो बातचीत करते ही रहें। फिर तुला राशि के बारे में बात करें तो इस राशि के लोगों को कार्यों को बनाने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी। पूर्व में की गई योजनाओं को बनाने के लिए इस सप्ताह और रुकना होगा। स्टेशनरी से जुड़े व्यापारी अलर्ट होकर बिजनेस करें। इस सप्ताह लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग में पढ़ाई को लेकर आलस्य रहेगा, किंतु विद्यार्थियों को आलस्य नहीं करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। बीमार है तो किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाकर इलाज करवाएं। इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर रहेगा, इसलिए अपने शरीर में की इम्यूनिटी बढ़ाएं और उसको जो भी कारगर कदम है उसको आपको उठाने पड़ेंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग सामाजिक दायरा और बढ़ाएं। सप्ताह के अंत तक वाणी पर भी फोकस बढ़ाना होगा। फिर बात करें वृश्चिक राशि के बारे में तो वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह आजीविका के क्षेत्र में कई नए आयाम बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, इसे कुशलतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करें तथा युवा अपने जीवन साथी के क्रोध को नियंत्रण रखने की कोशिश करें। सप्ताह के अंत में मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अचानक आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने की आशंका हो। इन्फेक्शन के प्रति विशेष सजगता बरतनी होगी, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। स्किन से संबंधित रोग इस दौरान सक्रिय हो सकता है, इसलिए तकलीफ अधिक होने पर किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तनाव और क्रोध के कारण लोगों के साथ अपने संबंधों को खराब ना होने दें। क्रोध पर कंट्रोल करें और शांत रहें। फिर धनु राशि के बारे में बात करें तो धनु राशि के लोग अपनी प्रतिभा को कमतर करके आकलन न करें। आप प्रतिभावान हैं और इसके साथ ही कुछ संचित करने पर भी ध्यान दें। कपड़ों के व्यापारी इस सप्ताह माल डंप करने के बजाय निकालने का प्रयास करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है। युवा नए गैजेट खरीद सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में तो सामान्य रहेगा, किंतु मध्य से स्थितियां और भी अच्छी होंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एक्टिव हो जाएं। परिवार के सभी का साथ उनका मिलेगा और उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना के रखना चाहिए। इससे परिवार का वातावरण स्वाभाविक खुशनुमा बना रहेगा। सेहत के मामले में सजगता बरतनी होगी और अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए और प्रसन्न रहेंगे। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। रोज व्यायाम करें। मित्रों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के मध्य में मित्रों के साथ इन्हीं बातों को लेकर कुछ मनमुटाव होने की आशंका है, इसलिए चीज़ों को बना के रखें। फिर बात करें मकर राशि के बारे में तो मकर राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत कुछ अच्छी हो रहेगी। पूरी ऊर्जा के साथ अन्य दिन बिताने होंगे। जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। व्यापारिक क्षेत्र यात्रा के योग बन रहे हैं। कभी कभी तो बिजनेस टूर करने ही चाहिए और इससे काम बढ़ाने में मदद मिलती है। युवाओं को कार्य पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। युवाओं को मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पारिवारिक मामलों में भी किसी को एक ही तराजू में तोलना ठीक नहीं होता। हर किसी को उनके योगदान के हिसाब से महत्व देना होगा। कब्ज और पेट से संबंधित दिक्कतों को लेकर परेशान रह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए दवा और योगासन दोनों ही जरूरी है। दो पहिया वाहन चलाने वाले को ध्यान दें। धीमी गति से वाहन चलाएं और हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। दुर्घटना होने की आशंका है। फिर बात करें कुंभ राशि के बारे में तो इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को इसी सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकती है। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो सकते हैं, किंतु ऐसा करने से उनके द्वारा भविष्य से खिलवाड़ करने के समान होगा। सप्ताह के मध्य के बाद तक कोशिश करें आपकी वाणी से किसी का दिल न दुखे। वैसे इस तरह का स्वभाव तो हमेशा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। रक्त से संबंधित विकारों को लेकर सजगता बनाए रखनी होगी। रक्त से संबंधित रोगों की जो भी चीज़ें हैं बीच बीच में जांच कराते रहिए। जांच में दिक्कत सामने आए तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाएं। बड़े भुगतान आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, इसलिए पहले से ही भुगतान करने की तैयारी करके रखें। फिर बात करें मीन राशि के बारे में तो मीन राशि के लोग अपने अधीनस्थों और अपने सहयोगियों पर बेवजह अहंकार न करें और न ही अनावश्यक हुक्म चलाएं। स्टेशनरी से बड़े कारोबारी मुनाफा कमाने के लिए तैयार रहें। उन्हें किसी स्कूल कॉलेज का बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। व्यापारी विद्यार्थी वर्ग यदि कोशिश करेंगे तो अपनी पढ़ाई में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। उनमें योग्यता और क्षमता तो है, किंतु वह इसका इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं।
पारिवारिक निर्णय वरिष्ठ जनों पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। वह अपने अनुभव के आधार पर कोई उचित फैसला जरूर करेंगे। दांतों की समस्या इस बार आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। किसी डेंटिस्ट को दिखाकर इसका समाधान कराएं, इसका इलाज करवाएं। कीमती वस्तु को संभाल कर रखें क्योंकि खोने की पूरी आशंका है। इन खोने वाली चीज़ों में महत्वपूर्ण आपका पासवर्ड भी हो सकता है। सो चीज़ों को एकदम व्यवस्थित करके रखिए। तो ये थी सभी राशियों का हाल और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और एक बार मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुंडली से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप मुझसे चैट या कॉल कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक ऐप में जाके। सो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।